लाखों लोगों ने अपनी जान देकर देश को आजाद कराया। संघर्ष तो खत्म हुआ, पर चुनौतियां अब भी बाकी थी। सबसे पहली चुनौती थी भारत के राज्यों को देशवासियों के हिसाब से बांटने की, क्योंकि अंग्रेजों ने देश को उस हिसाब से बांटा था जिस हिसाब से उनको भारत देश की मूल्यवान चीजों को देश से बाहर ले जाने में आसानी हो। और अब देश को उस हिसाब से बांटना था जिससे देश के लोगों को सुविधा हो। आजादी के समय देश में राज्यों की संख्या नहीं थी जैसे आज है, बल्कि दो श्रेणियां थी। पहला ब्रिटिश प्रोविंसेस और दूसरी रियासतें, और रियासतें भी 562 थी। 1950 में भीमराव अंबेडकर जी ने देश को संविधान के साथ देश को 4 भागों में बांटे जाने का प्रस्ताव पारित कराया। पार्ट ए जिसमें कुल 9 राज्य शामिल थे, पार्ट बी जिसमें कुल 8 राज्य थे, पार्ट सी जिसमें 10 राज्य थे और पार्ट डी जिसमें इकलौता अंडमान निकोबार था। इस वक्त भारत में कुल 28 राज्य थे। फिर आया साल 1952 जिसमें पोट्टी श्रीरामुलु ने तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य की मांग को लेकर 19 अक्टूबर 1952 को भूख हड़ताल शुरू की। 58 दिनों के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद आंध्र क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, दंगे और हिंसा भड़क उठी। इस व्यापक जन आक्रोश और हिंसा के बाद भारत सरकार को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 19 दिसंबर 1952 को मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य के गठन की घोषणा की। सितंबर 1953 में संसद ने आंध्र राज्य अधिनियम पारित किया। 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी 11 जिलों को मिलाकर आंध्र राज्य का गठन किया गया, जिसकी राजधानी कुर्नूल बनी। ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। 1953 में ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। 1955 में उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित हुआ। भारत में राज्यों की मौजूदा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी की श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। इसके बजाय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, जो मुख्य रूप से भाषाई आधार पर थे। 1 मई 1960 को बंबई राज्य को विभाजित कर दिया गया। मराठी भाषी क्षेत्रों को मिलाकर महाराष्ट्र का गठन हुआ, जिसकी राजधानी मुंबई बनी। गुजराती भाषी क्षेत्रों को मिलाकर गुजरात का गठन हुआ, जिसकी राजधानी अहमदाबाद, बाद में गांधीनगर बनी। इसके बाद 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को असम से अलग कर भारत के 16वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई। इसके बाद 1 नवंबर 1966 को पंजाब को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया। पंजाबी भाषी क्षेत्रों को मिलाकर वर्तमान पंजाब राज्य बनाया गया। हिंदी भाषी क्षेत्रों को अलग कर हरियाणा राज्य का गठन किया गया और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, जिससे यह भारत का 18वां राज्य बना। 21 जनवरी 1972 असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य के रूप में गठित होने के बाद मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। उसी दिन त्रिपुरा और मणिपुर को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिला। इस समय भारत में कुल 21 राज्य हो चुके थे। सिक्किम पहले एक स्वतंत्र राजशाही प्रोटेक्टोरेट था, लेकिन 16 मई 1975 को एक जनमत संग्रह के बाद सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। इसके बाद अगला बदलाव आया 20 फरवरी 1987 को, जब मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 1987 को दमन और दीव से अलग होकर गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश बने रहे। 20वीं शताब्दी में भारत में कुल 25 राज्य हो चुके थे, पर 21वीं शताब्दी शुरू होने के तुरंत बाद 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना और उसी महीने में 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल राज्य बना। लेकिन 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उसी महीने में 15 नवंबर को बिहार से अलग होकर झारखंड एक नया राज्य बना। अब भारत में कुल 28 राज्य बन चुके थे। इसके बाद 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना।
2019 में आर्टिकल 37 हटने के बाद कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा हटाया, जिससे भारत में अब 28 राज्य बचे, लेकिन कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो इसके वजह से कुल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 हुई। इस प्रकार से भारत देश के अलग अलग राज्य बने और आज देश में कुल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे ही देश की और भी जरूरी बातों को जानने के लिए अपने देश के चैनल इंडियन हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। जय हिंद।